तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 108 रेटेड फॉर डिवीजन 2 का क्वेश्चन डी, मैक्सिमम सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ से आके एक बार खुद से पढ़ ज़रूर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए जानते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो जानते हैं, उसके बाद मैं अप्रोच बताऊँगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास दो एरे हैं, ठीक है। हमारे पास दो एरे हैं, एरे ए, एरे बी, ठीक है। हम एरे ए का, ठीक है, सिर्फ एरे ए का कोई भी एक सेगमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, सब सेगमेंट को कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर लिए, जो भी सेलेक्ट करना है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ जैसे होगा ए बी सी डी ऐसे होगा, तो ये रिवर्स होने के बाद डी सी बी ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सब सेगमेंट को सेलेक्ट करके रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसको इस तरह से रिवर्स करना है कि, तो हमें किस तरह से रिवर्स करना है, हमें इस तरह से रिवर्स करना है कि जो समेशन आएगा, समेशन ऑफ ए आई इंटू बी आई, ठीक है। और आई कहाँ से होगा, आई होगा हमारा 1 से लेके एन तक, मतलब सारा का सारा एलिमेंट, दोनों का जो लेंथ है ये एन है, इसका भी लेंथ है, इसका भी एन है, ठीक है। जब सारा का सारा ए आई इंटू बी आई करेंगे तो इसका जो सम आएगा वो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम एक ही बार कर सकते हैं, जो रिवर्सिंग वाला है ये हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वही बताना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में हमें क्या आउटपुट देना है। हमें आउटपुट देना सिंगल इंटीजर द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ सम आफ्टर ये रिवर्सिंग एट मोस्ट वन सब एरे, ठीक है। हम मैक्सिमम इसको सिर्फ ये जो रिवर्सल है इसको सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। तो हमें इसी का जो मैक्सिमम जो सम है हमें यही प्रिंट करना है। तो भैया सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या देखना था, आपको क्वेश्चन में से कंस्ट्रेंट देखना था। देखो यहाँ पे क्या था कि n का जो वैल्यू है, मतलब एरे का जो लेंथ है वो 5000 ही है, ठीक है। 5000 इसका मतलब है कि इसको हम n स्क्वायर में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और और एक एरे जिसका साइज n है, ठीक है, एक एरे जिसका साइज n है, इसमें टोटल सब एरे कितने हो सकते हैं, इसमें टोटल सब एरे यहाँ देखिए जीएफजी पे भी दिया है कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो मतलब n स्क्वायर से भी कम है थोड़ा, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ से जो नंबर ऑफ टोटल सब एरे और यहाँ पे जो 5000 दिया हुआ है, इनका वैल्यू 5000 तक ही है, इससे हम एक चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसमें एक तरीका से हमें सारा का सारा सब एरे जो है, ठीक है, जितना भी सब एरे पॉसिबल है, सारा का सारा पॉसिबल सब एरे का सम हमें निकालना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, हमें उसको और फिर जो मैक्सिमम आंसर है उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। अब ये निकाले कैसे भैया, ये जो सब आ रहे हैं इसको सबको एक एक करके करते जाओ, पूरा एकदम ब्रूट फोर्स लगा के करोगे तो नहीं, उसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको क्लियरली आ जाएगा। थोड़ा सा आपको इसको ऑप्टिमाइज करना था, ऑप्टिमाइज हम करेंगे डीपी से, ठीक है। तो ये सब तो हो गया टाइम वाइम का, ठीक है। अब जानते हैं कि अप्रोच कैसे होगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप खाली देखते हैं ना, आप समझ जाओ कि अच्छा है ये काम हो रहा है, ठीक है। तो देखो भैया, हमारा एरे बी जो है, हमारा एरे बी जो है ये तो जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं हो सकता। हमारा चेंज क्या हो सकता है, हमारा चेंज सिर्फ एरे ए हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, इस ये सब एरे का, ठीक है, ये सब सेगमेंट का अगर हम रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो पहले यहाँ ये वाला एलिमेंट जो था, जब बिना रिवर्स हुए, ठीक है, बिना रिवर्स हुए ये वाला एलिमेंट जो था, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये लेंथ का बना देता हूँ, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। रिवर्स होने के बाद ये एलिमेंट जो है ये यहाँ चल जाएगा, ठीक है, ये यहाँ चल जाएगा। तो ये फिर मल्टीप्लाई किससे करेगा, इस एलिमेंट से, मतलब रिवर्स होने के बाद ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट था, ठीक है, जो यहाँ पे था वो रिवर्स होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो वो इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये वाला एलिमेंट रिवर्स होने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो जो भी चेंज होगा वो इस पार्ट में ही चेंज होगा, यहाँ तक का जो मल्टीप्लाई होकर जो सम आएगा, ठीक है, इसी पार्ट में चेंज होगा। यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे, देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब सेम ही रहेंगे। मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा, 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 ठीक है। तो ये जो सम है, ठीक है, ये जो सम है ये तो सेम रहेगा, ये सम सेम रहेगा। और ये पार्ट का भी जो सम है, ये पार्ट का भी जो सम है ये भी सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो कि हम अगर इन सब का सम बार बार निकालें, ठीक है, इन सब का सम अगर हम बार बार निकालते जाए तो इसमें टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम एक एरे बना लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें स्टोर्ड रहेगा, उसमें क्या स्टोर्ड रहेगा, प्रीफिक्स सम एरे, अगर आपको पता होगा तो वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। उसमें स्टोर्ड रहेगा कि पहले देखो, पहले जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, को मैं क्लियर करके नया बना देता हूँ।
देखो सम कैसे होगा, पहले क्या होगा, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सम में क्या ऐड होगा, उसके बाद सम में ये पार्ट ऐड होगा कि यहाँ से जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इन दोनों का, उसके बाद फिर यहाँ तक का ऐड होगा, ऐसे करके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो मत मान लो इसका सम आया एक्स, ठीक है, ए जीरो बी जीरो का, A1 B1 का मान लो सम आया वाई, फिर A2 B2 का सम आया मान लो जेड, ठीक है, फिर ऐसे कुछ करके कुछ कुछ आगे आते जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक प्रीफिक्स सम बना लेंगे, या फिर आगे से जो सम आ रहा है, ठीक है, आगे से जो सम आ रहा है उसका एक एरे बना लेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ये पहले स्टोर करेगा एक्स, ठीक है, उसके बाद वाला एलिमेंट में ये जो स्टोर करेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, उसके बाद वाला में स्टोर करेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ऐसा हम एरे बना लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा देखो, मान लो यहाँ तक का जेड तक का हम वैसे ही छोड़ दिए, ठीक है, रिवर्स हम यहाँ से लेके लास्ट तक का सारा एलिमेंट को कर दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये पार्ट का जो नया सम है, ठीक है, ये पार्ट का जो नया सम है उसको तो हम निकाल लिए सम, चलो ठीक है, और ये आगे पार्ट का जो सम है, ठीक है, ये आगे पार्ट का जो सम है इसको हम चुपचाप सिर्फ प्लस करेंगे। ये जो यहाँ देखो ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, ये मान लो ये मान लो आगे ये पी है, ठीक है, अरे मान लो पी है, तो पी ऑफ टू, मतलब 0 1 2, ठीक है, तो ये थर्ड एलिमेंट का, तो पी ऑफ टू, तो पी ऑफ टू कर देंगे, ठीक है। तो दिखा, यहाँ तक का हमें सम निकालना पड़ा, इस पार्ट का हमें सम निकालना पड़ा, लेकिन आगे का जो पार्ट था, ठीक है, आगे का पार्ट था उसको हम पी ऑफ टू सिर्फ लिखे और प्लस कर दिया, मतलब इतना दूर नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। तो समझिए ना क्या हो रहा है, आपको लग रहा हो कि ये भैया तो 3 ही था, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बड़ा सोचिए यार, मतलब एरे अगर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एरे इतना बड़ा एरे है, ठीक है, 5 है इसका लेंथ समझ लो, ठीक है, और हम सिर्फ लास्ट का 3 ही चेंज किए, 1 2 3, 3 को ही रिवर्स किए, तो सिर्फ इतना का हमें फिर से निकालना पड़ेगा 3 का, ठीक है। और बाकी जो हमारा 4 9 9 7 एलिमेंट्स था इसको तो हमें नहीं ना निकालना पड़ा, हम सिर्फ एक बार में गए उसको निकाले और सिर्फ ऐड कर दिए, ठीक है, जो हमारा एरे में ऑलरेडी स्टोर्ड था, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब सेम काम हमें पीछे के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब होगा क्या कि देखो सीन देखो, ये हमारा एरे है, ठीक है, ये पार्ट को हम रिवर्स किए, ठीक है। अब ये एक ये हम क्या करें कि हम 2 एरे बना लेंगे, मतलब आगे से सम एक बना लेंगे आगे से, ठीक है, और एक बना लेंगे पीछे से सम, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि मान लो सारा एलिमेंट ऐसे है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो आगे से वाला जो एरे आएगा, आगे से वाला जो एरे आएगा वो इस टाइप का एरे होगा, ठीक है, पहला में स्टोर करेगा ए, ठीक है, उसके बाद स्टोर करेगा ए प्लस बी, ठीक है, उसके बाद स्टोर करेगा सी प्लस डी, ठीक है, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये ऐसे स्टोर करेगा, ठीक है। पीछे से वाला जो है वो पीछे से ऐसे सम स्टोर करेगा, मतलब पहले स्टोर करेगा जी, ठीक है, उसके बाद स्टोर करेगा जी प्लस एफ, ठीक है, उसके बाद स्टोर करेगा जी प्लस एफ प्लस ई, ठीक है। तो ये इस टाइप से स्टोर करते जाएगा। तो अब मान लो हमने क्या किया कि हमने इस पार्ट को लिया, इस पार्ट को लिया और इसको रिवर्स कर दिया, तो चेंज कहाँ आया, चेंज इस पे आया, इसको हम निकाल लेंगे चलो मैनुअली। और यहाँ तक का जो सम है, ठीक है, यहाँ तक का जो सम है और यहाँ तक का सम है, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे ये दोनों एरे में, डायरेक्ट जाएंगे ये दोनों एरे में आगे से पीछे से, जितना तक का हमें निकालना है उतना को हम निकाल लेंगे। यहाँ से ए प्लस बी तक का निकालना है तो ये इसको निकाल लेंगे, यहाँ से जी और एफ का निकालना है तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें वैसे ही बड़ा सोचो, मान लो फिर से 5,000 का है, मतलब फिर से ऐसे 5,000 का साइज़ का है, ठीक है, हम चेंज किए सिर्फ 2 एलिमेंट को, ठीक है। तो 2 एलिमेंट को तो मैनुअली निकाल लिए, और आगे से इतना सारा एलिमेंट और पीछे से इतना सारा एलिमेंट, ये सिर्फ हम अपना जो पहले से हम एक एरे बना के रखे हैं उसमें से हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो कितना टाइम बच रहा है, कैसे ऑप्टिमाइज़ हो रहा है। तो यही करना है बस। ऐसा कोड देखना चाहिए, मैं कोड दिखाता हूँ, आप फिर कोड देखोगे तो पक्का पूरा अच्छे से समझ जाओगे। तो ये देखो कोड, सबसे पहले यहाँ तो इनपुट वगैरह ले लो, ठीक है, ये आगे से वाला है, सारा का सारा को हमने आगे से का पूरा का सम निकाल लिया, ठीक है, ये दोनों में, ठीक है, देखना आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पीछे से हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये पीछे से वाला पूरा सम एरे बना लिए, ठीक है, आगे से पीछे से मैंने नाम भी वैसे ही लिख दिया है, तो आप समझ जाओगे, कोड देखोगे तो कोड का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाकर चेक कर लेना, ठीक है। और फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या किया है कि हमने डीपी का निकाल लिया, मतलब जितना भी सब एरे पॉसिबल है, ठीक है, जितना भी सब एरे पॉसिबल है उसको हम ये डीपी का एरे में, ठीक है, डीपी के एरे में हम स्टोर कर ले रहे हैं। मतलब इसमें होगा क्या कि आई और जे, मतलब डीपी आई और जे, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि आई और जे, ठीक है, इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा, मान लो कोई पोजीशन है आई और कोई पोजीशन है जे, ठीक है। तो इस पार्ट को जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, इस पार्ट को जब हम चेंज करेंगे तो ये मतलब रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो रिवर्स कर दी, तो इसके बाद जो वो एरे बी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो हमारा क्या था, एरे ए था, एक एरे बी था, ठीक है। ये पार्ट को मान लो हमने रिवर्स कर दिया आई से लेके जे तक, ठीक है।
आई से लेकर जे तक हमने रिवर्स कर दिया है। तो ये पार्ट अब जब फिर से बी से जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इस पार्ट का कुछ जो सम आएगा, ठीक है, सिर्फ इस पार्ट का, जो पार्ट को हमने रिवर्स किया है उसको फिर एरे बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आएगा वो हम यहाँ डी पी ऑफ आई ऑफ जे में हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने सारा सब एरे का, ठीक है, सारा पॉसिबल सब एरे का हमने रिवर्स करके उसका सम को हमने यहाँ स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे वो काम हो रहा है। और अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सारा कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे, जिसमें आंसर मैक्सिमम आएगा उसको हम यहाँ निकाल के स्टोर कर लेंगे मैक्सिमम में, ठीक है, और यहाँ लास्ट में उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। देखो वही काम हो रहा है। देखो पहले क्या किया है कि जो पार्ट को हमने यहाँ पे देखो सम इज इक्वल टू जो पार्ट को हमने रिवर्स किया उसको यहाँ पे सम में स्टोर कर दिया, ठीक है। अगर आई इज ग्रेटर देन 0 मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ, क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि हमने यहाँ से कहीं चेंज किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ और आगे का पोजीशन बचा है, ठीक है, रिवर्स यहाँ को किया है। तो अगर यहाँ का पोजीशन बचा रहेगा तभी ना आगे वाला एरे से हम निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ पे वो हो रहा है सम प्लस आगे सही। और अगर पीछे से ही कुछ बचा हुआ है, ठीक है, पीछे से ही कुछ ऐसा एलिमेंट है जो रिवर्स नहीं हुआ है, मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जो रिवर्स नहीं हुआ है, ये रिवर्स नहीं हुआ है, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐड हो रहा है और फिर यहाँ पे वही मैक्सिमम निकल रहा है, कौन सा मैक्सिमम लास्ट में उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यही हुआ, सिंपल सा काम था। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था। और अगर जीएफजी से कोई कोर्स वोर्स देख लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसके समय जीएफजी कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। ये दोनों कोर्सेज में आपको ये इंटर्नशिप का ही मौका मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे जीएसए वाला कोर्स है तो इसमें देखिए यहाँ पे इंटर्नशिप का ही मौका है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, चाहे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, बिट मैजिक हो, रिकर्शन, एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, जो भी हो सब आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं, इसके समय जीएफजी यूज कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। और आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। और आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी का टर्नरी सर्च है। और आप यहाँ आके देखेंगे तो इसमें भी टर्नरी सर्च है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन डी है इसमें भी टर्नरी सर्च का टैग है, तो ये टर्नरी सर्च से भी सॉल्व हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ इस पर वीडियो बना दूँ, अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं जाके बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.